श्रीराज नायर जी, क्या वीएचपी के मंथन में यह बात तय हुई कि इनको इस्तीफा देना पड़ेगा और उस दबाव की वजह से यह कदम उठाया गया इन दोनों की तरफ से? देखिए दिनेश जी, सबसे पहली बात तो माननीय चंपत राय जी या अनिल जी ने इस्तीफा दिया है, ऐसी कोई अधिकृत खबर हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो खबर है, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। दूसरी बात, मैं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने मंदिर आंदोलन से लेकर अभी तक बहुत सारी बातें कही। ये बात तो लगे अभी राजनीतिक गिद्धों की तरह 2027 के चुनाव को देख करके इनको भगवान श्री राम याद आ रहे हैं और उसके नाम, भगवान श्री राम के नाम पर 2027 का चुनाव जो है जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ये केवल राजनीतिक गिद्धों की तरह इनकी हरकतें हैं। इन्होंने कहा आंदोलन के समय तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उससे पहले करीब 25 वर्ष में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार। एक बार मैं श्रीराज नायर साहब आपको रोकूंगा। देखिए, ये जो पॉलिटिकल मुद्दा है, इस पर बात डॉक्टर अजय आलोक कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा आपसे जरा मैं इस सब्सटेंस पे बात कर लूं। क्या वीएचपी को ये लग रहा था कि ये जो मुद्दा है, ये कुछ एक व्यक्तियों की वजह से पूरे संस्थान पर वीएचपी, उसके आंदोलन, उसके संघर्ष, उस पर आने वाली, उसकी साख पर आने वाली एक आंच है, इसलिए इस्तीफा दिया जाना चाहिए? क्या यह बात महसूस की जा रही थी? दूसरे, आप कह रहे हैं अधिकृत जानकारी कोई नहीं है, तो श्रीराज नायर साहब, क्या मैं इसको फ्लैश कर दूं ब्रेकिंग के तौर पर कि वीएचपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद को इन इस्तीफों के विषय में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है? बिल्कुल। तो ये ब्रेकिंग के तौर पर फ्लैश कीजिए कि इन दोनों इस्तीफों के विषय में प्रवक्ता के अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी के इस्तीफों के संदर्भ में वीएचपी कह रहा है कि हमको आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। अब दूसरी बात पर आ रहा हूं कि क्या यह महसूस किया गया था वीएचपी की बैठक में कि इस्तीफे आवश्यक हैं, वरना इससे संघ के, वीएचपी के इतने दिनों के संघर्ष और उनकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चंस हो सकते हैं? देखिए दिनेश, ये जो इंटरिम रिपोर्ट जो सौंपी गई अथॉरिटीज को, उसके बाद ये तो ज्ञात हुआ था कि कुछ न कुछ लैप्सेस है, गड़बड़ियां हैं। हमने ये स्पष्ट किया था, जो भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो और कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, अगर दोषी पाया जाता है तो उसे इस्तीफा देना होगा, उसे जाना होगा। यह स्पष्टीकरण हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी ने कई चैनल्स और कई एजेंसीज को दिया था। हम कोई प्रकार का बचाव गलत व्यक्ति के बचाव में नहीं है। हम चाहते हैं, ये गलत हुआ है, हिंदू धर्म के 120 करोड़ मानने वाले लोगों के हृदय को ठेस पहुंची है और ये कभी ना हो। सारे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, कंप्लायंसेस, ऑडिट पूरी तरह से हो। एक एक रुपया जो दान दक्षिणा के रूप में आता है वो बैंक में जाना चाहिए। जो लैप्सेस हुए, जो गलत हुआ है, वो सारे व्यक्ति गिरफ्तार होने चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा भारतीय कानून के अंतर्गत होनी चाहिए, हम कह रहे हैं। परंतु ये राजनीतिकरण, तो क्या एक बात और मैं समझना चाहता हूं, ठीक है सर, को देख करके राम प्रेम आपने कहा कि इस एंटरिम रिपोर्ट में लग रहा था कि गड़बड़ हुई है, तो ये ऐसा कैसे इतना लग गया कि इस्तीफे के संदर्भ में एफआईआर की पेशकश तक ये बात पहुंची? क्योंकि ये मेरी जहां तक जानकारी है, ट्रस्ट की तरफ से, जिनकी तरफ से इनिशिएशन किया गया, उनके तक तो नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि ये बस कुछ लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर की गई थी और उनमें उन लोगों का नाम नहीं था जिन्होंने जाकर एफआईआर कराई है। तो ये कैसे लग गया इस जंक्चर पर क्यों लगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी क्योंकि आरएसएस के विचारक भी हैं और साथ में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं, संघ में क्या ये संघ के और उनके अनुषांगिक संगठनों के सामने इतने सालों में अंदर से आई ये सबसे बड़ी चुनौती है? संगीत रागी जी। दिनेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर आया है और ये अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा से हमें गुजर करके निकलना ही होगा, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी ने कहा कि किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, कोई भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब तक अपराध नहीं हो तब तक किसी को फांसी पर भी चैनल पर आकर के नहीं लटकाना चाहिए। हमें इसका भी ध्यान रखेगा। चंपत राय जी का पूरा जीवन राष्ट्र की साधना में लगा है
हिंदू समाज की साधना में प्रोफेसर लगा। संगीत रागी जो कह रहे हैं उसको ब्रेकिंग बना के फ्लैश कीजिए। हाँ प्लीज कैरी ऑन सर। इसके अलावा आज जिस मुकाम पर राम मंदिर जहां खड़ा है, उन्होंने अपना तिल तिल होम करके वहां पर अपने आप को जोड़ करके रखा है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो अपराध से मैं उन्हें मुक्त कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैंने फिर जोड़ करके कहा, लोग अभी पकड़े गए हैं, शुरुआत हुई है। कल जाकर के यदि पता लगता है, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो मैं अपने संस्थान का अध्यक्ष हूं और मेरे संस्थान के अध्यक्ष रहते हुए भी मेरे नीचे के लोग गबन कर जाएं, एक बात होती है। मैं संस्थान का अध्यक्ष हूं और मैं अपनी जानकारी में ये सारा गबन होते हुए होने दिया, ये दूसरी बात है। यदि मेरी जानकारी में है और इसके बावजूद भी मैंने एक छोटा काउंटर में देना चाहता हूं सर, आपने जो कहा है 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं, उसके मैं बाद चाहता हूं आप अपनी बात अभी खत्म ना करें, मेरे इस सवाल को उसमें जोड़ लें फिर बात खत्म करें। सर एक दिन अगर कहीं किसी ने किसी को धोखे में रखकर कहीं कोई चोरी की तो यह माना जा सकता है कि उसने उसके भरोसे का नाजायज फायदा उठाया और ऐसा कर दिया। अगर सालों साल ऐसा होता चला गया, लंबे वक्त तक ऐसा हुआ है, तो क्या ये आप इसको संभव मानते हैं सर कि किसी के भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर किया गया और उसको इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था? अब मैं क्या कहूं, दर्शक आपका शायद मानेगा भी नहीं इस बात से, लेकिन संघ के प्रचारकों का जो साधु रूप होता है वो इतने भरोसे कर लेते हैं कि कल नक्सली भी आकर के उनको बोल जाए तो संभवतः वो अगले दिन से उसे अपना स्वयंसेवक मान लेंगे। कि मैं फिर जोर देकर के इस बात को कहता हूं, और मुझे लगता है कि यही भरोसा जो है वो आज घाव के रूप में हम सबके सामने है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये सवाल बाकियों का नहीं है। नहीं सर, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मैं इसको दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए। संगीत रागी साहब ये कह रहे हैं कि इतने साधु और सज्जन स्वभाव के व्यक्ति होते हैं सामान्यतः जो भरोसा कर लेते हैं संघ में, वीएचपी में सामान्य तौर पर इस तरह के व्यक्ति होते हैं, साधु व्यक्तित्व तो उनका होता है कि वो भरोसा कर लेते हैं। ठीक उसी साधु की तरह जो बिच्छू था वो डंक मार रहा था लेकिन साधु अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा